विनोद शंकर व्यास की कहानी अकिंचन। माँ भूख लगी है, बालक ने कातरवाणी में कहा। माता निरीह दृष्टि से बालक की तरफ देखते हुए बोली, बेटा कुछ देर ठहरो, देखो बाबा आज क्या लाते हैं। बालक मचल मचल कर रोने लगा। माता ने उसे फुसलाते हुए उंगली के इशारे से कहा, वो देखो बाबा आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक चरमावशिष्ट कंकाल ने घर में प्रवेश किया। उसकी धंसी हुई आंखों से निराशा बरस रही थी। वो बच्चे को गोद में लेकर चुपचाप बैठ गया। स्त्री ने धीमे स्वर में पूछा, कहिए आज क्या प्रबंध। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। एक आह खींचकर वो आकाश की ओर देखने लगा। उस समय अंधेरा हो चला था। नीले आकाश की गोद में कई तारे हंस रहे थे। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, यह जीवन नौका किस प्रकार पार लगेगी। स्त्री ने विकल होकर कहा, आज घर में बच्चे के लिए भी कुछ नहीं है। पुरुष की आंखें उमड़ आए। उसने रुद्रकंठ से कहा, कहीं से एक पैसा ऋण भी नहीं मिला। उसी समय बालक ने उसकी ठुड्डी हिलाते हुए कहा, बाबा आज खाने को क्या लाए। इस बार वह अपने को रोक न सका। आंखों की उमड़ी हुई नदियां बड़े वेग से बह चली। पुरुष की ओर देखकर स्त्री अधीर हो गई। उसकी आशा का बांध टूट गया। सिसकती हुई बोली, संसार क्या दुखियों के लिए नहीं है। बड़ी देर तक दोनों अपने उजड़े हुए हृदय को थाम कर चुपचाप बैठे रहे। दानवी चिंता उनके साथ भीषण परिहास कर रही थी। स्त्री ने बालक की ओर बड़े छो से देखा। वो गोद में सो गया था। उसके सुकुमार कपोलों पर आंसू की लकीरें खींची हुई थी। देखते देखते उस छोटी सी कुटिया में सुनहली किरणों ने प्रवेश किया। भूमि पर स्त्री, पुरुष और बालक सोए हुए थे। सहसा स्त्री की निद्रा टूटी। उसके मुख पर किरणें चमक रही थीं। उसने आप ही आप कहा, किरणों की तपन जलाकर मुझे राख क्यों नहीं कर देती। उसी समय बालक की भी आंखें खुली। वो उठकर बैठ गया। बाबा उठो, बड़ी देर हुई, बालक ने कहा। पुरुष ने भी आंखें खोल दी। वो उठकर बैठना चाहता था, पर वह कमजोरी के कारण गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया। स्त्री ने कातर होकर कहा, कई दिन उपवास करते बीत चुके, पेट में ज्वालामुखी धधक रही है। हे प्रभु, अब भी कुछ शांति दो। पुरुष संभल कर फिर उठा। उसने करुण कंठ से स्त्री को सांत्वना देते हुए कहा, आज मैं अंतिम बार अपने भाग्य को आजमाऊंगा। यह कहते हुए वो कुटिया के बाहर धीरे धीरे चला। स्त्री बालक को छाती से चिपटाकर भूमि पर लेट गई। अबोध बालक उसके सूखे स्तनों को मुंह में लगाए हुए दूध के लिए बिलखने लगा। संध्या हो चली। अस्ताचलगामी सूर्य की कुछ किरणें अब भी बिखरी हुई थीं। सहसा पुरुष ने लड़खड़ाते हुए कुटिया में प्रवेश किया। सामने आकर वह गिर पड़ा। स्त्री ने देखा पति को मूर्छा आ गई है। उसने शीतल जल से मस्तक को तर किया। पुरुष होश में आ गया। उसने कहा, आज मार्ग में इसी तरह 3 बार मूर्छा आ गई थी। एक एक पग मुश्किल से चलकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज भी कुछ नहीं मिला। मार्ग में एक आम के वृक्ष के नीचे 2 आम पड़े थे। उन्हें बालक के लिए उठा लाया हूँ। कहकर उसने 2 आम सामने रख दिए। स्त्री ने एक लंबी आंख खींचकर सिर नीचा कर लिया। धीरे धीरे रजनी ने संसार को अंधकार के अंचल में छिपा लिया। उस कुटी में भगवती निद्रा बड़े छो से एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक की आंखों को चूमने लगी। सदा की भांति प्रभात की सुनहली किरणों ने फिर उस कुटी में प्रवेश किया। वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए विहंग अपने मृदु कल्लव से प्रभात का जीवन संगीत गा रहे थे। सन सन करता हुआ पवन जागरण का संदेश दे रहा था। बालक जागकर उठ बैठा। उसने बड़े आश्चर्य से देखा, भोर हो गया है पर अभी तक माता और बाबा की नींद नहीं खुली। उसने कहा, माँ उठो, सवेला हो गया। किंतु माँ न उठी। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाबा को उठाते हुए कहा, बाबा उठो, किंतु कोई उत्तर न मिला। आह, कोई नहीं उठता। कहते कहते उसकी आंखें छलछला पड़ी। वो उन्हें बार बार जगाने की चेष्टा करते हुए उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु उस अबोध बेचारी की प्रतीक्षा कभी सफल होगी। कहानी समाप्त।